नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जहां वंदे मातरम पर सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला, आधे अधूरे गायन को बताया देश की भावनाओं का अपमान। धामी बोले तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को बांटा। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, राष्ट्रीय भावना है। कांग्रेस से धामी का सवाल, क्या वोट ही सब कुछ है? शहीदों के बलिदान का सम्मान करना जरूरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां वंदे मातरम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आधे अधूरे गायन को बताया देश की भावनाओं का अपमान। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए गए, वंदे मातरम को बांटा गया। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, राष्ट्रीय भावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम को लेकर बड़ा जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है, वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सच में उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयं पूछना चाहिए अपने नेतृत्व से कि जो देवी देवताओं का जो ये स्थान है, देवी देवताओं का प्रदेश है, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, अगर वहाँ देवताओं की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ लक्ष्मी की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं की जाएगी, तो किसकी स्तुति की जाएगी? यहाँ हमारे यहाँ जहाँ माँ नंदा सुनंदा है, यहाँ माँ हाट कालिका है, माँ धारी देवी हैं, माँ पूर्णागिरी हैं, ऐसे अनेक, माँ ज्वाल्पा देवी हैं, अनेक स्थान हैं। और उन स्थानों के लोगों को पूछना चाहिए, क्या वोट ही सबसे बड़ा होता है? जब देश की संसद एक कानून बना चुकी है, उस कानून के ऊपर अपना कानून को न मानना देश विरोध की भावना है। और देश के करोड़ों करोड़ों लोग, उनको पूछना चाहिए, इनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी देश के विरोध में क्यों जा रही है, वंदे मातरम के विरोध में क्यों जा रही है, उन शहीदों और उनकी शहादत के विरोध में क्यों जा रही है, जिन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदों। और देहरादून में सीएम उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 का आयोजन, जहां सीएम धामी ने चौपाल 2026 में हिस्सा लिया। लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाएं वर्चुअल जुड़े। कार्यक्रम में सीएम धामी ने महिलाओं को संबोधित किया। प्रदेश के विकास में महिलाओं का योगदान, 3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनी लखपति दीदी। जल्द 2 लाख और महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 का आयोजन। सीएम धामी ने चौपाल 2026 में हिस्सा लिया। लखपति दीदी योजना से जुड़ी ये योजना, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही, जहां सीएम धामी ने चौपाल 2026 में हिस्सा लिया। लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाएं भी वर्चुअल तौर पर जुड़ी। ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर सरकार लगातार जोर देती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, हिस्सा लिया और वर्चुअल तौर पर लखपति दीदी भी जुड़ती हुई नजर आए। जहां ग्रामीणों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का ये लक्ष्य है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाएं भी वर्चुअल तौर पर जुड़ी। और मैं आपकी इस मेहनत को, आपकी लगन को, आपके परिश्रम को और आपके स्किल को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रही हैं आप।
आपके उत्पादों की पहचान बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, कठिन परिस्थितियां होती हुई भी आपके चेहरों पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं, सुकून देख रहा हूं, आत्मसंतोष का भाव दिख रहा हूं और एक आत्मविश्वास भी मैं आपके चेहरों पर देख रहा हूं। जो बहनें पहले घर चलाती थी, अब घर परिवार तो चला ही रही हैं, घर परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी चला रही हैं। पूरे प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रदेश का जो परिवेश है वो कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने पर कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, कोई बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के उत्साही युवाओं में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है। हमारी साहसी जो मातृशक्ति है, उनके हाथों में हुनर है। हमारे जो किसान हैं, उनके पास कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय उत्पाद है, हमारे देश दुनिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की उनकी पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको एक सही दिशा मिले, हुनर को जो है सही पहचान मिले, सही आवश्यकता मिले और उनके जो सपने हैं, उन सपनों को नया अवसर मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है और मुख्यमंत्री उद्यमशाला ये पहले से भी चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी और आप लोगों को भी इसका नाम ही नहीं पता होगा, क्या नाम था करके। कौन बताएगा? इंक्यूबेटर, रूरल इंक्यूबेटर, हाँ, तो उसको थोड़ा सरल नाम बना दिया हमने, ठीक है ना? उसका नाम थोड़ा बदल दिया था वैसा हमने, तो हमें लगा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए और ये क्या काम करती है, क्या काम ये हमारी उद्यमशाला करती है, इसमें क्या होता है, ये भी सबकी समझ। केदारनाथ धाम यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने नई एसओपी तैयार की है। इसमें श्रद्धालुओं के दर्शन से लेकर हेली रेस्क्यू और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तक की व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है और अब सभी संबंधित पक्षों से सुझाव लेकर एसओपी को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो देखिए, केदारनाथ यात्रा के लिए एसओपी जो है वो तैयार कर ली गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रशासन का ये फोकस है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुझाव के बाद एसओपी को अंतिम रूप मिलेगा। केदारनाथ यात्रा के लिए नई एसओपी तैयार की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रशासन का फोकस है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो और इसको लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। एसओपी तैयार की जा रही है, बस मुहर लगनी बाकी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रशासन इस वक्त सतर्क नजर आ रहा है। पूरा फोकस किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। तो देखिए, तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं, काफी संख्या में भीड़ होती है और ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, उसको लेकर खास तैयारी की जा रही है। प्रशासन का पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि श्री केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के दर्शन, क्राउड मैनेजमेंट, हेली रेस्क्यू, हेली ऑपरेशन इत्यादि को लेकर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाया जाए और इस संदर्भ में मेरे द्वारा एक एसओपी बनाई गई है जिसको मैंने भी कंसल्टेशन के लिए और इसके फाइनलाइजेशन के लिए आयुक्त सबको भेजा हुआ है
और इसमें सभी स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन किया जाएगा और उसके बाद इसको इन्फोर्स किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष की यात्रा से पूर्व इस SOP को पूरी तरीके से फाइनलाइज करके इसको हम लोग इन्फोर्स करें। साथ ही जो हमारी लर्निंग्स रही हैं पिछली यात्रा के जो पीरियड निकल गया है उस लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट हम अभी आने वाले समय में जब भीड़ बढ़ेगी उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लोगों को। तो देखिए, केदारनाथ यात्रा के लिए SOP तैयार की जा रही है और श्रद्धालुओं के उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए हेली रेस्क्यू और ऑपरेशन की व्यवस्था भी होगी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं जिसके लिए SOP तैयार किया जा रहा है। प्रशासन भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर प्रशासन फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। तैयारियां की जा रही है, हेली रेस्क्यू की भी तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। तो केदारनाथ धाम यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर के बाद जिला प्रशासन ने नई SOP तैयार कर ली। स्मिता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। इस वक्त देखिए, केदारनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं, SOP तैयार की जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं के दर्शन से लेकर हेली रेस्क्यू और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तक की सभी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। क्या कुछ अपडेट है और आपके पास? बिल्कुल, सबसे आपको बता दें क्योंकि केदारनाथ की जो यात्रा है वो भी इस वक्त चल रही है। साल की जो यात्रा है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी तो बारिश में अमूमन जो है वो यात्री जो है कम हो जाते हैं, श्रद्धालु कम हो जाते हैं, लेकिन यात्रा बंद नहीं होती है। और ऐसी स्थिति तब होती है जब हेली सेवा भी बंद कर दी जाती है, क्योंकि मौसम बिल्कुल विपरीत रहता है। और ऐसे में हवाई जो सफर करते हैं इस वक्त जो लोग हेली से यात्रा करने के लिए आते हैं वो नहीं आ पाते हैं। और आपको बता दें कि सितंबर में 15 सितंबर के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो यात्रा का सेकंड फेज है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हेली सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद उम्मीद है कि जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती है। और ये हम हर साल देखते हैं क्योंकि मानसून जो है वो खत्म होने की कगार पे आ जाता है और ऐसे में श्रद्धालु जो है वो वापस से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का रुख करने लगते हैं। तो इसको लेकर जो है नई SOP तैयार की गई है और इसे जो है सहमति के लिए इसे लागू करने के लिए जो है आयुक्त के पास भेज दिया गया है। और इस बार जो SOP तैयार की गई है उसमें हेली रेस्क्यू और हेली को लेकर जितनी भी व्यवस्था है हेली से जुड़ी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। जब यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या जब धाम में बढ़े तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, रेस्क्यू कैसे, जो रेस्क्यू है वो कैसे यहाँ पर किया जाए ताकि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और समय पर जो है लोगों का रेस्क्यू हो सके, चाहे वो हेली रेस्क्यू हो या फिर SDRF या NDRF की तरफ से जो रेस्क्यू किया जाता है वो जो है वो समय पर हो ताकि किसी भी यात्री को कोई नुकसान ना हो और समय पर उसे इलाज मिल सके। इसके साथ ही अगर बात करें तो हेली को लेकर कई बार ये बात सामने आती है कि लोग टिकट बुक करते हैं लेकिन वो यात्रा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हेली जो है उसकी पूरी बुकिंग हो जाती है और ऐसे में जो यात्री होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं जिन्होंने बुकिंग होती है तो अगले दिन के लिए हो जाती है या कर जाती है या कैंसिल कर दी जाती है। तो ऐसे में उनका जो गुस्सा है वो जायज सी बात है क्योंकि वो बड़ी मेहनत और बड़े आस के साथ जो है धाम में पहुंचते हैं कि वो यात्रा करेंगे, वो बाबा के दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसे में जब व्यवस्थाएं थोड़ी सी डगमगाती है तो श्रद्धालु को गुस्सा करना जायज है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेली प्रॉपर तरीके से श्रद्धालुओं को मिल सके, किसी श्रद्धालु को मायूस ना होना पड़े, दर्शन जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर अच्छे से कर सके, किसी तरह का कि उन्हें समस्या यहाँ ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये SOP तैयार की गई है। सभी स्टेक होल्डर्स जो है उनसे जो है कंसल्ट किया गया, उनसे बातचीत की गई और उसके बाद सप्ताह जो है ये पूरी SOP तैयार की गई है जिसे अब आयुक्त पास जो है भेजा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी में लगातार बारिश हालात पर प्रशासन की नजर है, जहां नैनी झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ा है। बारिश से 107 सड़कें बंद, जहां आवाजाही पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ा है और इसके साथ ही नदी नालों के जलस्तर से बढ़ोतरी। अलर्ट जारी है। देहरादून समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ा है। नदी नालों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम से संबंधित जहां उत्तराखंड के 5 जिलों में
भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी में लगातार बारिश पर हालात पर प्रशासन की नजर इस वक्त बनी हुई है और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में इस वक्त हालात बेहद संवेदनशील हैं। प्रशासन ने भी अपील की है कि ऐसे मौसम में आप घरों से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें। हालांकि प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका सामना करने के लिए प्रशासन तैयार है। इस बीच लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप घर में ही रहें। 5 जिलों में भारी से भारी अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। 5 जिलों में भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी में लगातार बारिश पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। नैनी झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ चुका है। 107 सड़कें बारिश की वजह से बंद हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। और उधम सिंह नगर में बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिस पर डीएम का यह बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 12 तक अवकाश घोषित किया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर, जहां भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, जिलाधिकारी ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां 1 से 12 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। 1 से 12 तक की स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग का ये अलर्ट, 5 जिलों में भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद डीएम ने ये बड़ा फैसला लिया। 1 से 12 तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बंद करने के लिए कहा गया है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन जा रही है, जहां मसूरी कैंपटी रोड पर साझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं। गनीमत रहे कि परिवार ने समय रहते घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद परिवार के सामने सिर छिपाने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने मौके का जायजा लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो देखिए, समय रहते घर से परिवार निकल गया, वरना जनहानि हो सकती थी। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बारिश की वजह से मकान और दुकान ध्वस्त हो गए। भूस्खलन में मलबे में तब्दील हुआ आशियाना। पूनम जी, कैसे हुआ ये पूरा हादसा और कैसे आप लोगों ने जान बचाई? बहुत बारिश आ रही, तो हमने तो बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाई है। और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए, पर हम तो कई सालों से। पहले तो मैं बहुत ही बड़ा दुखद विषय है कि एक परिवार का घर चला गया, जो कि हाथ घर हो गया। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि सोच समझदारी का, कि जिन्होंने उस समय बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ से कुशल यहाँ से बाहर बचाया। और आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाएं आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं बस भगवान के इतना शुक्र है कि अपने आप पूरा परिवार किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। बच्चे सब पूरी फैमिलियाँ रहती थी। नुकसान तो आप लोगों ने देख ही जाओ, करोड़ों का सामान तबाह हो गया। पूरा मकान 2-3 मंजिल का जो आवास भवन था पूरी तरह से तबाह हो गया। हम लोगों ने तो सरकार से बस एक गुहार करते हैं कि पीड़ित परिवार की ज़्यादा। और नैनीताल में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। बारिश और बदलते मौसम के बीच बीटी पांडे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों अस्पताल की ओपीडी में टाइफाइड, डायरिया, पेट दर्द, बुखार और पीलिया जैसी समस्याओं से परेशान मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार बारिश के मौसम में खान पान और पानी को लेकर बढ़ती गई लापरवाही पेट संबंधी बीमारियों की बड़ी वजह बन सकती है। तो इस वक्त अस्पताल में टाइफाइड, डायरिया, पेट दर्द, पीलिया संबंधी कई मरीज सामने आ रहे हैं। बदलते मौसम की वजह से लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं
और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां काफ़ी संख्या में मरीज इस वक्त अस्पताल में आ रहे हैं। मौसम के बदलने से मरीजों की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है। बारिश के बीच अस्पताल में मरीजों की संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। मैं प्रेमा पार्वती जगाती से हूँ, हेमचंद जोशी। तो वो जल संस्थान के उससे पानी की इससे दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा बच्चे को भी पी लिया था और शिकायत करा रहे हैं और इन्फेक्शन भी है। उसमें भी हैं 25 बच्चे, तो वो जल संस्थान के पानी की दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत है? सर वो जो है कुछ प्रॉब्लम ही है उसमें, कोई दिक्कत तो बताएंगे। इसमें सर बहुत सुधार है, अभी काफ़ी सुधार है। तो करीब करीब जो है 100 में से 80% सुधार है। नितेश कुमार और बजून गाँव से खांसी हो रही है और बुखार आ रहा है और सर में सर गर्म हो जा रहा है और इससे चक्कर में आना हो जा रही है। एक तो गांव में सभी बीमार है, एक तो पानी के चक्कर में सुनने में आ रहा है, और दूसरा अगर एक बंदे को आ रहा है तो उसके साथ रहने में दूसरे बंदे को भी आ जा रहा है। इसमें खांसी हो रही है और ठंडा लग रहा है। इस जो रेनी सीजन है उसमें जो हमारे जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जैसे कोई वाटर इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि जो हमारे खाने पीने के जो सामान है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज में बहुत सारे हमारे जो चाहे पीलिया है या टाइफाइड का है या डायरिया का है और स्टमक पेन का है, और जिसके कारण से उनको जो है बहुत सडनली को जो है बुखार का आना है, बॉडी पेन होना है, हाथ पाँव में जमना है, पेट में दर्द होना है। इस टाइप के पेशेंट ओपीडी में हमारे काफ़ी आ रहे हैं और यहाँ पे एडमिट भी है एक पे। और चमोली में भारी बारिश के बाद चंद्रप्रयाग नंदरागर मोटर मार्ग कई जगहों पर मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है, जहां तेफना, ग्वाला और छिड़िया के पास सड़क पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। जहां स्कूल जाने वाले बच्चों, शिक्षकों, यात्रियों को 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। तो वही आपको बता दें, तेफना में मलबा आवासीय भवनों तक पहुंचने से कुछ घरों को नुकसान की भी सूचना है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है। तो बच्चों और यात्रियों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं और इस पर पूरी मशक्कत की जा रही है ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। सभी को आगाह भी किया जा रहा है और तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति बदहाल है। और ऐसे में आपको बताते चले, तेफना में मलबा आवासीय भवनों तक पहुंचने से कुछ घरों को नुकसान की भी सूचना सामने आ रही है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है। चंपावत के पार्टी ब्लॉक में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां कानाटोकोट सिरतोली मार्ग पर एक कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क संकरी होने के कारण एम्बुलेंस को रास्ता देते समय कार अनियंत्रित हुई। दोनों शवों को लोहाघाट उपजिला अस्पताल के लिए जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो एम्बुलेंस को रास्ता देते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।